नमस्कार। मातृशक्ति और पितृशक्ति। मैं अक्सर बोलता हूँ कि जो व्यक्तिगत लाभ के लिए किसी भी तरह का पद का, धन का, यश का, वो व्यक्ति ना उस समाज का हो सकता है, ना उस परिवार का हो सकता है, ना किसी उस राष्ट्र का हो सकता है। वो केवल अपने विकास का हो सकता है। मेरा ये बार बार क्वेश्चन होता है और सच में ये भी है। मैं कैसे इसको प्रूव करूँगा, आपके बारे में इसको बताने प्रयास करूँगा। उसका ऐसा अंदाज़ लगा लीजिए, एक तो ये जीडीपी जो हो रही है, अधिकतम लोगों को जीडीपी का मूल अर्थ ही नहीं पता है और ये कैसे काल्पनिक रूप से बढ़ाई जाती है। ये पिछली सरकार में, यूपीए सरकार में दिखा, जीडीपी जो बढ़ी हुई थी वो सब मैनिपुलेटेड थी। जीडीपी का जो मूल है, जो सकल घरेलू उत्पाद बताते हैं, इसको मैं थोड़ा एक दो एग्जांपल दूंगा, समझने का प्रयास करना। और मैं अक्सर बोलता हूँ, जैसे मैंने एजुकेशन के बारे में बताया था कि इस देश में क्या वे शिक्षा संस्थान के कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर कम है और भारत सरकार के पास इतना धन नहीं है या राज्य सरकार के, तो वो एक पॉलिसी लाए कि जो सक्षम लोग हैं वे अपनी निजी शिक्षण संस्थाएं खोल लें और देश को शिक्षित करें, स्किल्ड करें, तकनीक में विशेषज्ञ बनाएं। तो वो एक ऐसा गठजोड़ बना पूंजीपतियों का, राजनेताओं का और प्रशासनिक अधिकारियों का, आईएएस लॉबी का, कि इन लोगों ने मिल करके शिक्षण संस्थाएं खुलवा दी और जो बच्चे योग्य नहीं हैं, जिन माता पिता के बच्चे योग्य नहीं हैं, उनको इतनी डिग्रियां उपलब्ध करा दी कि रोज़गार हमारे देश और दुनिया की लगाए जाए तो 1 करोड़ है, तो डिग्री हम 5 करोड़ दे रहे हैं। उस कारण जीडीपी बढ़ी है। यही जीडीपी का बढ़ाने का तरीका है कि आपने बच्चों को एडमिशन कराया, उसमें टीचर्स भर्ती हुए, उन्होंने परचेजिंग ली, उन शिक्षण संस्थाएँ खोले, उनके लिए सामान खरीदा गया, जो भी डेवलपमेंट में जो भी था, तो उससे जो मनी रोटेशन घूमा, उससे सरकार बाज़ार में जो मनी का फ्लो चला, तो जीडीपी ग्रोथ कर गई। लेकिन भविष्य के लिए देश कमज़ोर हुआ, युवा शक्ति बेरोजगारी के कगार पे चली गई। जो उसका मूल गुण था, जो उसमें स्वाभाविक टैलेंट था, उसको नकार करके वो दूसरों को देख करके उच्च शिक्षित होकर के बेरोजगार घूम रहे हैं। इंजीनियर्स में बोल रहा हूँ, 5-5, 10-10 हज़ार में रोज़गार नहीं मिल रहे हैं। जिन्होंने जो अपने यहाँ स्किल अपने बलबूते पे कर रहे हैं, गुरु के पास जा कर के, कारपेंटर हो, इलेक्ट्रिशियन हो, वे ज़्यादा कमा रहे हैं। घर बनाते हैं, हम देखते हैं कि कई दिन इंतजार करा देते हैं, मतलब स्किल व्यक्ति नहीं मिल रहे हैं, इतनी डिमांड है, और पढ़े लिखे भाई रोजगार घूम रहे हैं। तो ये जो काल्पनिक जीडीपी ऐसे बढ़ाते हैं देश के लोग, मैं तो इन तीनों गठजोड़ों को गद्दार कहूँगा, क्योंकि ये तत्काल अपनी सरकार चलाने के लिए, देश में जीडीपी जैसे आंकड़े फर्जी देने के लिए उसकी ग्रोथ दिखाते हैं। इसको एक और उदाहरण लीजिए, पेप्सी की। ये तो मैंने बताया बेरोजगारी का हमारे पास इतना पहाड़ खड़ा कर दिया। पेप्सी, पेपी कोला, कोको कोला वगैरह, इसको लाया जाता है देश में, परमिशन दी जाती है और ये यहाँ उत्पाद इनको बिकता है। ये इससे भी मनी फ्लो बढ़ता है, बच्चे पी रहे हैं, उसमें कितने वो खतरनाक चीज़ है। आप ये देखिए, यूरोप में या अमेरिका में उसके पीने से 62% लोग मोटापे के शिकार हैं। हम लोग उसको यहाँ ले करके कुपोषण के शिकार हैं। हमारे बच्चे भी ऐसे ही खाना खाने के साथ पेप्सी, कोको कोला पीते हैं और वे कुपोषण है। चाउमीन वगैरह खाते हैं साथ में, इसे डाइजेस्ट करने के या फैशन प्रस्ती में इसको पेप्सी, कोको कोला जो भी चीज़ ऐसी पीते हैं। तो मनी फ्लोइंस तो बढ़ रहा है, लेकिन आप दुर्गामी देखे, स्वास्थ्य खराब हो रहा है बच्चों का। लेकिन देश नहीं सोच रहा है, देश की सरकारें नहीं सोच रही हैं, केवल जीडीपी जैसे इन चंद उद्योगपतियों वाली गति के लिए करते हैं। इसका मैंने एकदम उदाहरण और भी दिया था। हमारे महान क्रिकेटर भारत रत्न से सम्मानित, वो पेप्सी का भी ऐड करते हैं, अन्य पेय पदार्थों का भी करते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। एक गोपीचंद पोलेला, सानिया नेहवाल जैसे, और कितने और जो आप लड़कियाँ दी हैं कि बैडमिंटन में लड़के दिए हैं। उस व्यक्ति ने ऑल इंग्लैंड कप जीता था, उसको भी पेप्सी या कोको कोला ने दिया था अनुबंध करने के लिए। उसने मना कर दिया कि मैं इसको नहीं पीता हूँ, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, और जो मेरे नहीं पीता हूँ तो मैं जनता को क्यों प्रेरित करूँ चंद पैसों के लिए। तो भारत रत्न के से सम्मानित व्यक्ति भी चंद पैसों के लिए देश को बीमारी से बढ़ाने के लिए ऐसे पेय पदार्थों का प्रचार करते हैं। तो मैं इन्हें राष्ट्रवादी नहीं कहूँगा, क्वेश्चन मार्क खड़ा करता है। रिकॉर्ड बन गए होंगे, अपनी जगह बन गए होंगे, लेकिन जो देश को बीमारियों का बौछार दी है, विदेशी कंपनियों को यहाँ पैसा लगाने का मौका दिया है और एक बीमारी का घर, तो सरकारों ने, इन्होंने मिल करके जो व्यक्तिगत तरक्की, बार बार बोलता हूँ, यश, धन, पद
कि भूखे लोग राष्ट्रवादी नहीं हो सकते, समाजवादी नहीं हो सकते। तो मेरा एक क्वेश्चन है, तो ये जीडीपी ऐसे ग्रोथ करती है, लेकिन दुर्गामी कितना नुकसान हो। मैं शिक्षा से बता दिया, पेय पदार्थों से बता रहा हूँ, ऐसे भिन्न भिन्न उदाहरणों से आप देख लेना, समाज में खुद चिंतन करना। तो ये जीडीपी की ग्रोथ ऐसे बढ़ती है। अगर हम ना कहें, मान लिया मैं अपने किसान हूँ, मैं घर का दूध पीता हूँ, गेहूँ घर का खा रहा हूँ, या जब भी जो भी मैक्सिमम साधन हम अपने देश के और अपनी भूमि से और अपने संसाधनों से उत्पाद करके खाते हैं, तो जीडीपी बढ़े इसलिए होगी, मैं भूखा नहीं मरूंगा। गांव में कौन सी जीडीपी का महत्व जा रहा है? लेकिन क्योंकि गांव वाले भी पेप्सी पी रहे हैं, चाउमीन खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, हम उनको प्रमोट कर रहे हैं, ये फर्जी आंकड़ों के कारण स्वास्थ्य खराब कर रहे हैं देश का, लेकिन काल्पनिक जीडीपी बढ़ा करके गलत हो रहा है। तो एक तो ये कारण है जीडीपी का। अगर हम अपने संसाधनों से, जैसे अभी लॉकडाउन के दौरान सब ने अपना काम करा, सब ने अपना खाना खाया, ये करा, और करते क्या है, फिर कहते हैं कि हम देश के जो गरीब लोगों की मदद करते। क्या करते हो भैया? स्वास्थ्य खराब करते हो, फिर पैसे कमा लेते हो करोड़ों अरबों रुपया। जब संकट काल में जो गरीबी हमने बढ़ाई है, उसमें हम कुछ डोनेट कर देते हैं, फ़ोटो खिंचवा लेते हैं, चैरिटी बना करके हम तमगा ले लेते हैं सरकार से, फिर पुरस्कृत होते हैं। तो ये कारण क्यों है? यही कारण है व्यक्तिगत तरक्की, जो बार बार मेरा क्वेश्चन खड़ा होता है। ये समाज के लोगों, राष्ट्र के शासक प्रशासकों, जो भी समाज सेवी का ढोंग कर रहे हैं, वे समझ लें कि जब तक व्यक्ति, देश का प्रत्येक व्यक्ति अपने मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहेगा तो नहीं कर पाएगा। मैंने एक और आंकड़ा दिया था कि भाई ये भ्रष्टाचार का कारण, ये सब करने के कारण सर्विस में जो लोग सरकारी या गैर सरकारी में, उनकी तनख्वाह कम है, और वो अन्य मैंने कहा भाई सरकार आंकड़े लाए अर्थशास्त्र विशेषज्ञ से ले कि भाई जितने हम इनको तनख्वाह दे रहे हैं, अगर इनकी तनख्वाह दोगुनी तिगुनी कर दें, जिससे कि ये बच्चों की शिक्षा दीक्षा, घर, आवास, स्वास्थ्य सब ठीक हो जाए, और वो कितना भ्रष्टाचार करते हैं, कितने अकुल संपत्ति जोड़ते हैं, और उसका स्रोत हम रोक दिया जाए, कड़ी सजा देने का प्रावधान कर दिया जाए तनख्वाह ज़्यादा करने के बाद, तो कितना हम देश का विकास करेंगे, समाज का विकास करेंगे। भ्रष्टाचार जैसे अपराध हमारे देश में ख़त्म हो जाएंगे, असमानता का अभाव ख़त्म हो जाएगा, सभी लोग सम्मान से जिएंगे। क्या इस तरफ हम चिंतन नहीं कर सकते? नहीं करते हैं। ऐसी अभी जो जीडीपी की ये बात आ रही है, एक क्या करते हैं हमारे, जो इसका एक और उदाहरण देता हूँ कि जो मैं कहता हूँ व्यक्तिगत तरक्की करने वाले लोग राष्ट्रवादी नहीं होते हैं। अभी आप देखिए चाइना में हमारे लोग जो उत्पाद हमारे मतलब हमारे लिए ज़रूरत है देश के लिए, वो उसका उत्पादन यहाँ महंगा होता है, तो चाइना से हमारे ही पहले लोग, हमारे ही उद्योगपति, हमारे ही पूंजीपति चाइना या दूसरे देशों में, मैक्सिमम चाइना में, वहाँ से प्रोडक्शन करके यहाँ लाते, क्योंकि सरकार ने आयात शुल्क कम कर रखा है, वो ला कर यहीं बेच रहे हैं। तो हमारा पैसा चाइना में लग करके, चाइना के लोगों को रोज़गार मिल करके और आयात शुल्क घटा करके यहाँ पर वापस लाया जा रहा है। हमारे ही लोग, हमारे देश के साथ हमारी ही सरकारें, हमारे प्रशासन के लोग मक्कारी करा रहे हैं। अगर ये आयात शुल्क बढ़ा दिया जाए और ये महंगा क्वालिटी का यहीं पे उत्पाद किया जाए, जो तनख्वाह उनको जो टेक्निकल लोग बना रहे हैं, वो हमारे लोगों को टेक्निक करके उसे स्किल्ड करके यहीं पे उत्पाद किया जाए, हमारा पूंजी यहीं लगे, यहीं विकास हो, तो क्यों ना करे भाई। तो आयात शुल्क बढ़ाइए और यहाँ पर उन पूंजीपतियों कहिए कि अपने देश में करिए अच्छी क्वालिटी, जब चाइना में जब कर रहे हैं, और यहाँ से आप बाहर भेजने का प्रयास करिए। तो ये सब मक्कारी है, गद्दारी है। तो मेरा कहना तात्पर्य, जीडीपी वीडीपी जो बढ़ रही है, सब हमारी सरकारों के घट रही बढ़ रही का कारण यही है। अगर जीडीपी डाउन भी हो जाए, जीडीपी कम भी हो जाए, और मूलभूत सुविधाओं से लोग वंचित ना हो, स्वास्थ्य सही रहे, तो क्या है ये? कुछ नहीं है। मेरे हिसाब से तो जीडीपी एक मैनिपुलेटेड बढ़ाई जाती है, मैनिपुलेटेड घट जाती है, जब धरातल पर आती है तो घट जाती है। तो मेरा तात्पर्य इतना ही उद्देश्य था कहने का कि जो पूंजीपति लोग हैं, जो प्रशासनिक शासनिक लोग हैं, तो पुनः चिंतन करें, देश के सभी नागरिकों को सम्मानजनक जीवन जीने के लिए रास्ते निकालें। इन्हीं शब्दों के साथ मेरे कहे को समझना, और जितना चिंतन हो सके, आम जनता भी जीडीपी करके सरकार की आलोचना करती है। यूपीए सरकार में कितना कर्जा था, उस पर ध्यान दे लीजिए। वो काल्पनिक जीडीपी थी, वो ऐसे ही थी, पेप्सी बुलाई, ये करा वो करा, जो मैंने उदाहरण दिए सब ऐसे ही था। उस तरह रोटेशन, मनी फ्लो उनको जीडीपी बोलते हैं। मनी फ्लो मत हो। मेरे घर में अगर मेरा कम परचेज करके मेरा गुजारा हो रहा, मेरा गेहूँ, दूध, अन्य चीज़ें, मेरा बीमार नहीं हो रहा, स्वास्थ्य ठीक है, ऐसे डॉक्टर का भी मैं बोलता हूँ, डॉक्टर भी ऐसे ही कर रहे हैं कि हम उनको पेप्सी खिला रहे हैं या ऐसी दवाई दे रहे हैं, फिर वो बीमार पड़े, फिर डॉक्टर के पास जा रहे हैं, इससे जीडीपी बढ़ रही है। ये कारण नहीं बढ़ेगी तो क्या फ़र्क पड़ता है? तो इस पर ध्यान दीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।